ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पटरी पर लौटती जिंदगी की। जी हां, लॉकडाउन 5 जो है शुरू हो चुका है, जिसका अनलॉक 1 का आगाज आज से हो चुका है और आज के दिन बहुत सारी चीजें बदली हुई नजर आ रही हैं। इसी सिलसिले में NWR ने भी जो है रेलों की जो पटरियां हैं, रेलों के पहिए हैं, उसको भी दौड़ा दिया है और देश भर में 200 पैसेंजर ट्रेनें आज से शुरू हो गई हैं। जयपुर से जोधपुर के लिए भी ट्रेन रवाना हो गई है। 227 यात्री जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हो गए हैं। तो चलिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए अलग अलग शहरों से हमारे जो है संवाददाता जुड़ चुके हैं। क्या कुछ वहाँ पे स्थिति है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन शर्मा, जुड़ चुके हैं जयपुर से, कपिल श्रीमाली उदयपुर से जुड़े हुए हैं और शाकिर अली कोटा से जुड़े हैं, जबकि अभिजीत दवे अजमेर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम जयपुर चलते हैं, प्रदेश की राजधानी, जहाँ पर सचिन शर्मा मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सचिन, आज क्या कुछ बदला नजर आ रहा है वहाँ पर? क्योंकि जो कर्फ्यू का समय था, जो पहले शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक हुआ करता था, उसके चूंकि समय में अब बदलाव हुआ है। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का समय रह गया है, तो ऐसे में सुबह से ही चहल पहल दिखाई देने लगी है। लोग काम पर जाने लगे हैं और ख़ास करके जिस तरह से सरकार ने जो अनलॉक 1 है उसमें जिस तरह से रियायतें दी हैं, तो उसको देखते हुए काम पर जाने की वजह से अब सड़कों पर आवाजाही ज़्यादा दिख रही है, दुकानें भी खुलने लगी हैं। और इसके अलावा अगर बात करें आज के रिपोर्ट की, तो प्रदेश में जिस तरह से 8980 का फिगर यानी 8980 का फिगर जो आया है, जो कि करीब करीब बताता है कि 9000 के आसपास अब तक पॉजिटिव प्रदेश में आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 2700 से ज़्यादा एक्टिव केस अभी प्रदेश में हैं और इसके अलावा करीब 2500 प्रवासी जो राजस्थानी वापस अपने प्रदेश में लौटे हैं, उनका फिगर इस समय दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में 44 पॉजिटिव पिछले 12 घंटे में आए, वहीं जयपुर में 32 पॉजिटिव सामने आए। तो ये एक बड़ा फिगर है जो कि बता रहा है कि ज्यों-ज्यों अनलॉक हो रहा है, यानी ज्यों-ज्यों लोग काम पर लौट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। जी सचिन, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हैं। उदयपुर चलते हैं, वहाँ पर भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ स्थिति वहाँ पर। कपिल, आज बेहद ख़ास दिन है, 1 जून है, लॉकडाउन 5 का आगाज़ भी हो चुका है, अनलॉक 1 के नाम से जिसे हम जानते हैं। वहाँ पर क्या कुछ स्थिति नज़र आ रही है? बाज़ारों में किस तरह भीड़ नज़र आ रही है? क्या बताएंगे आप? देखिए, अनलॉक 1 के तहत निजी और सरकारी कार्यालयों में भी 100% स्टाफ के साथ में गाइडलाइन की पालना करते हुए खोलने के आदेश हुए। तो यही वजह है कि आप देखिए कि सड़कों पर आवाजाही आम दिनों के मुकाबले उदयपुर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। पिछले 70 दिनों के मुकाबले आज सर्वाधिक आवाजाही सड़कों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकारी तौर पर लोगों को घरों से बाहर निकलने की छूट मिली है। इसके अलावा अगर हम कोरोना अपडेट की बात करें तो उदयपुर में अब तक कुल 552 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि उदयपुर में अब 76% रिकवरी रेट है। कुल 277 मरीज उदयपुर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और 419 मरीज रिकवर हो चुके हैं। केवल 128 मरीज ऐसे बचे हैं जो कि इस समय एक्टिव केस के तौर पर हैं और उसमें से भी 102 के आसपास ऐसे हैं जो कि बाहर से आए हुए प्रवासी हैं। तो उदयपुर के लिए राहत वाली खबर जरूर है, लेकिन अभी भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि अब सरकार ने बाहर निकलने की छूट दी है। तो ऐसे में सावधानी बरतते हुए अपने आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने की आवश्यकता है। हाँ जी कपिल, हमारे साथ जो है अहम जानकारी के लिए शुक्रिया। शाकिर अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, 7 नए केस आज आए वहाँ पर और जो है सरकार ने छूट भी दे दी है, क्या कुछ स्थिति वहाँ पर? जी बिल्कुल माजिद, जो कि सरकार ने जो रियायत दी है उसके बाद में हलचलें जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। ये कोचिंग एरिया है और यहाँ से बच्चे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर अब जो है हलचलें नज़र आ रही है। ये जो कोटा स्टोन लद करके जिस ऊँट गाड़ी में जा रहा है, तो जाहिर तौर पर निर्माण कार्य भी शुरू हो चुके हैं। तमाम दफ्तरों में आज पूरा स्टाफ जो है
वो पहुंचा है ताकि जो कार्य है वो सुचारू से किए जा सके। चिड़ियाघर जो है वो खोल दिया गया है कोटा का। इसके साथ साथ कोटा से जो है ट्रेन, जो 200 ट्रेनें हैं उसमें से जो है आज सुबह जनशताब्दी एक्सप्रेस भी यहाँ से रवाना हुई। 500 से ज़्यादा यात्री इसमें सवार होकर गए। 8 जोड़ी ट्रेनें जो है कोटा होकर के गुजरेगी, यानी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग का बड़ा स्टेशन है कोटा। तो ऐसे में रेलवे स्टेशन पर भी खासी हलचल है। जो लोग इंतजार कर रहे थे अपने घरों पे जाने का, सफर करने का, उनका इंतजार भी खत्म हो गया है। हमारे साथ अभिजीत भी जुड़े हुए, उनसे भी अपडेट लेते हैं अजमेर से। अभिजीत, धार्मिक नगरी है अजमेर, वहाँ पर अभी हालांकि जो संस्थाएं हैं, ये जो है मंदिर मस्जिद है, वो तो 8 के बाद ही खुलेंगे। फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहाँ पर नजर आ रही है? देखिए माजिद, लॉकडाउन 5.0 में जिस तरह से रियायतों का दायरा बढ़ा है, उससे जनजीवन जो है सामान्य होता जा रहा है। आज से जो संग्रहालय हैं, स्मारक हैं, उन्हें खोल दिया गया है। हम इस वक्त राजकीय संग्रहालय अजमेर में मौजूद है। बादशाह अकबर की ओर से निर्मित ये जगह है, जिसे राजकीय संग्रहालय के रूप में यहाँ पर संचालित किया जा रहा था। पूरे लॉकडाउन पीरियड में ये बंद था। आज से सरकार की गाइडलाइंस के बाद इसे खोल दिया गया है। जो आज पहला दिन है, ये इसकी पूरे साफ सफाई और सैनिटाइजेशन में बीत रहा है। और कल से जो सरकारी गाइडलाइंस है कि अगले 2 सप्ताह तक यहाँ पर किसी तरह का पर्यटकों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। लिहाजा सप्ताह में 4 दिन ये खोला जाएगा, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार। अगले 2 सप्ताह तक यहाँ पर पर्यटकों का प्रवेश जो है निःशुल्क होगा। और तीसरे सप्ताह से जो चार्जेस हैं उसका 50% शुल्क ही यहाँ पर पर्यटकों से लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है लॉकडाउन में लगातार रियायतें बढ़ने के साथ जिस तरह से सुविधाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं आम जनजीवन को सामान्य बनाने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। हालांकि धार्मिक स्थल जो है वो अभी भी बंद है, चूंकि अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो इन दोनों ही बड़े तीर्थ स्थल जो हैं वो फिलहाल अभी लॉकडाउन के दायरे में हैं और वहां पर किसी तरह के ज़ायरीन श्रद्धालु को प्रवेश की अनुमति नहीं है। लेकिन बिल्कुल सरकार सामान्य करने की कोशिश कर रही है। अभी तीर्थ नगरी है, चूंकि 8 तारीख का इंतजार करना होगा क्या कुछ गाइडलाइन सामने आती है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया और फिलहाल रुकते हैं इस यहीं पे छोटे से ब्रेक के लिए।